नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर मीन्स एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक का बनना किससे? फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। फ्रॉम मदर सेल। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसेक फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। और ये कहां पे होता है? इन द सेल्स ऑफ मेगास्पोर यानी कि ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियोसेक का बनना, ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियोसेक का बनना क्या कहलाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में क्या होता है? दिस इज द न्यूसेलस। ये डेवलपिंग ओव्यूल के अंदर क्या है? न्यूसेलस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? ए सिंगल सेल। न्यूसेलस के अंदर एक सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करके उसका नाम क्या कर देते हैं? आर्कियोस्पोरियम। मान लिया एक सेल ने अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया, जैसे क्या बोलने लगे? आर्कियोस्पोरियम। नाउ फंक्शन इज ए एमएमसी। किसका काम करेगी? मेगास्पोर मदर सेल का। मेगास्पोर मींस न्यूसेलस के अंदर एक सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करती है, उसका नाम क्या है? आर्कियोस्पोरियम। वो किसका काम करती है? बिहेव एज ए मेगास्पोर मदर सेल, जो कि क्या होती है? डिप्लॉयड। क्या होती है? डिप्लॉयड। ये मेगास्पोर मदर सेल अपने आप को साइज में क्या करती है? इलाज करती है। इलार्ज इन साइज। और साइज में इलाज करने के बाद मियोसिस के जरिए, किसके जरिए? मियोसिस के जरिए अपने आप को टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर डॉट सेल में क्या करती है? डिवाइड करती है। टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर डॉटर सेल, इसको मैं क्या बोल दूंगा? ऑफ माइक्रोस्पोर डॉटर सेल। टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर डॉटर सेल। अब ये टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर डॉटर सेल जो है, इसमें से सभी के सभी हैप्लॉइड हैं, क्योंकि प्रोसेस क्या थी? मियोसिस। आउट ऑफ 4 3 क्या हो जाएगी? डिजेनरेट हो जाएगी। 3 क्या हो जाएगी? डिजेनरेट। आउट ऑफ 4 3 डिजेनरेट। तीन क्या हो जाएगी? डिजेनरेट। एंड 1 रिमेन फंक्शनल। सिर्फ एक क्या रहेगी? फंक्शनल मेगास्पोर डॉट सेल। फंक्शनल मेगास्पोर डॉटर सेल। जो फंक्शनल मेगास्पोर डॉटर सेल होगी उसके अंदर 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होगी। क्या होगी? 3 बार।
और इस दौरान सिर्फ डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टाइम जब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, जो फंक्शनल मेगास्पोर डॉट सेल थी वो कन्वर्ट हुई किसके अंदर? 2 के अंदर। कितने न्यूक्लियाई के अंदर? 2 न्यूक्लियाई के अंदर। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन के अंदर फर्स्ट से 2 जस्ट एम्ब्रियो सेक बन गया 4 न्यूक्लिएटेड। थर्ड टाइम्स ऊपर वाले 4, 2 से 4, यानी कि थर्ड टाइम माइटोटिक डिवीजन से 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक हमारे पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक। अब इसमें आउट ऑफ 4 न्यूक्लियाई ऑन द क्लेजल एंड एंड 4 न्यूक्लियाई ऑन द माइक्रोपाइलर एंड, ऊपर वाली 4 में से 3 किसमें डिफरेंशिएट हो जाएगी? एंटीपोडल सेल में। एंड 1 माइग्रेट टू द सेंटर। एक कहां पे चलेगी? सेंटर के अंदर। आउट ऑफ 4 न्यूक्लियाई ऑन द माइक्रोपाइलर एंड 3 डिफरेंशिएट ऑन द एक्सोप्लेटस। इसको क्या बोला गया? एक्सोप्लेटस। एक्सोप्लेटस के अंदर एक सिंगल एग्ज है प्लस 2 सिनर्जिस है। 2 क्या है? सिनर्जिस। एंड 1 माइग्रेट टू द सेंटर। जो सेंटर की तरफ माइग्रेट हुई उन्हें क्या बोला जाएगा? पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोला जाएगा? पोलर न्यूक्लियाई। इस प्रकार हमारे अंदर ये सारी प्रोसेस होने के बाद एम्ब्रियो सेक यहां पे इस तरह का नजर आएगा। This is the fully developed ovules and this process is known as the megasporogenesis. Once more, megasporogenesis क्या है? मेगास्पोर का बनना मीन्स एम्ब्रियो सेक का बनना। किससे? मेगास्पोर मदर सेल से, जो कि कहाँ मौजूद होते हैं? न्यूसेलस के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है? जो न्यूसेलस होता है, ए मास ऑफ पेनकाइमा सेल, वन सेल डिफरेंशिएट टू फॉर्म द आर्कियोस्पोरियम। द आर्कियोस्पोरियम डायरेक्टली बिहेव एज ए मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होती है। द डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल साइज में इनलार्ज करेगी। साइज में बड़ी होने के बाद मियोसिस के द्वारा 4 सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगी। इसे बोलेंगे टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर डॉट सेल। आउट ऑफ 4 3 क्या हो जाएगी? डिजेनरेट, और एक क्या बचेगी? फंक्शनल मेगास्पोर डॉटर सेल। जो फंक्शनल मेगास्पोर डॉटर बची वो क्या है? अपने आप को 3 माइटोटिक डिवीजन के जरिए कन्वर्ट कर लेगी 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक के अंदर। 4 ऑन द क्लेजल एंड एंड 4 ऑन द माइक्रोपाइल एंड। आउट ऑफ 4 ऑन द क्लेजल एंड, जो 4 क्लेजल एंड की तरफ है उसमें से 3 डिफरेंशिएट होकर क्या बना लेंगे? एंटीपोडल सेल, और एक सेल माइग्रेट हो जाएगी सेंटर की तरफ। जो 4 यहाँ पे मौजूद थे उसमें 3 एंटीपोडल 3 डिफरेंशिएट होकर क्या बना लेगी? एक्सोप्लेटस, और एक कहाँ पे माइग्रेट हो जाएगी? सेंटर की तरफ, जो क्या बनाएगी? दोनों मिलकर फिर पोलर न्यूक्लियाई। इस प्रकार हमारे पास 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। मेगास्पोर मीन्स एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक का बनना किससे? फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। फ्रॉम मदर सेल। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सेक फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। और ये कहां पे होता है? इन न्यूक्लियस ऑफ मेगास्पोरेंजियम, यानी कि ओव्यूल्स। ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियो सेक का बनना, ओव्यूल्स के अंदर एम्ब्रियो सेक का बनना क्या कहलाता है? मेगास्पोरोजेनेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में क्या होता है? दिस इज द न्यूसेलस। ये डेवलपिंग ओव्यूल के अंदर क्या है? न्यूसेलस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है? ए सिंगल सेल। न्यूसेलस के अंदर एक सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करके उसका नाम क्या कर देते हैं? आर्कियोस्पोरियम। मान लिया एक सेल ने अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया, इसे क्या बोलने लगे? आर्कियोस्पोरियम। नाउ फंक्शन इज ए एमएमसी। किसका काम करेगी? मेगास्पोर मदर सेल का। मेगास्पोर मीन्स न्यूसेलस के अंदर एक सेल अपने आप को डिफरेंशिएट करती है, उसका नाम क्या है? आर्कियोस्पोरियम। वो किसका काम करती है? बिहेव एज ए मेगास्पोर मदर सेल, जो कि क्या होती है? डिप्लॉयड। क्या होती है? डिप्लॉयड। ये मेगास्पोर मदर सेल अपने आप को साइज में क्या करती है? इलाज करती है। इलार्ज इन साइज। और साइज में इलाज करने के बाद मियोसिस के जरिए, किसके जरिए? मियोसिस के जरिए अपने आप को टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर डॉट सेल में क्या करती है? डिवाइड करती है। टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर डॉटर सेल, इसको मैं क्या बोल दूंगा? ऑफ माइक्रोस्पोर डॉटर सेल। टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर डॉटर सेल। अब ये टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर डॉटर सेल जो है, इसमें से सभी के सभी हैप्लॉइड हैं, क्योंकि प्रोसेस क्या थी? मियोसिस। आउट ऑफ 4 3 क्या हो जाएगी? डिजेनरेट हो जाएगी। 3 क्या हो जाएगी? डिजेनरेट। आउट ऑफ 4 3 डिजेनरेट। तीन क्या हो जाएगी? डिजेनरेट। एंड 1 रिमेन फंक्शनल। सिर्फ एक क्या रहेगी? फंक्शनल मेगास्पोर डॉट सेल। फंक्शनल मेगास्पोर डॉटर सेल। जो फंक्शनल मेगास्पोर डॉटर सेल होगी, उसके अंदर 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन होगी। क्या होगी? 3 बार।
और इस दौरान सिर्फ डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टाइम जब न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, जो फंक्शनल मेगास्पोर डॉट सेल थी वो कन्वर्ट हुई किसके अंदर? 2 के अंदर। कितने न्यूक्लियाई के अंदर? 2 न्यूक्लियाई के अंदर। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन के अंदर फर्स्ट से 2, जस्ट एम्ब्रियो सेक बन गया 4 न्यूक्लिएटेड। थर्ड टाइम्स ऊपर वाले 4, 2 से 4, यानी कि थर्ड टाइम माइटोटिक डिवीजन से 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक हमारे पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक। अब इसमें out of 4 nuclei on the calyzal end and 4 nuclei on the micropylar end. ऊपर वाली 4 में से 3 किसमें डिफरेंशिएट हो जाएगी? एंटीपोडल सेल में। एंड 1 माइग्रेट टू द सेंटर। एक कहां पे चलेगी? सेंटर के अंदर। आउट ऑफ 4 न्यूक्लियाई ऑन द माइक्रोपाइलर एंड 3 डिफरेंशिएट टू फॉर्म द एक्सोप्लेटस। इसको क्या बोला गया? एक्सोप्लेटस। एक्सोप्लेटस के अंदर एक सिंगल एग्ज है प्लस 2 सिनर्जीज है। 2 क्या है? सिनर्जीज। एंड 1 माइग्रेट टू द सेंटर। जो सेंटर की तरफ माइग्रेट हुई उन्हें क्या बोला जाएगा? पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोला जाएगा? पोलर न्यूक्लियाई। इस प्रकार हमारे अंदर ये सारी प्रोसेस होने के बाद एम्ब्रियो सेक यहां पे इस तरह का नजर आएगा। This is the fully developed ovules and this process is known as the megasporogenesis. Once more, megasporogenesis क्या है? मेगास्पोर का बनना मीन्स एम्ब्रियो सेक का बनना। किससे? मेगास्पोर मदर सेल से, जो कि कहाँ मौजूद होती है? न्यूसेलस के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है? जो न्यूसेलस होता है, ए मास ऑफ पेनकाइमा सेल, वन सेल डिफरेंशिएट टू फॉर्म द आर्कियोस्पोरियम। द आर्कियोस्पोरियम डायरेक्टली बिहेव एज ए मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होती है। द डिप्लॉयड मेगास्पोर मदर सेल साइज में इनलार्ज करेगी। साइज में बड़ी होने के बाद मियोसिस के द्वारा 4 सेल के अंदर डिवाइड हो जाएगी, इसे बोलेंगे टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर डॉट सेल। आउट ऑफ 4 3 क्या हो जाएगी? डिजेनरेट, और एक क्या बचेगी? फंक्शनल मेगास्पोर डॉटर सेल। जो फंक्शनल मेगास्पोर डॉटर बची वो क्या है? अपने आप को 3 माइटोटिक डिवीजन के जरिए कन्वर्ट कर लेगी 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक के अंदर। 4 ऑन द कलेजियल एंड and 4 ऑन द माइक्रोपाइलर एंड। आउट ऑफ 4 ऑन द कलेजियल एंड, जो 4 कलेजियल एंड की तरफ है उसमें से 3 डिफरेंशिएट हो क्या बना लेंगे? एंटीपोडल सेल, और एक सेल माइग्रेट हो जाएगी सेंटर की तरफ। जो 4 यहाँ पे मौजूद थे उसमें 3 एंटीपोडल जो 3 डिफरेंशिएट हो क्या बना लेगी? एक्सोप्लेटस, और एक कहाँ पे माइग्रेट हो जाएगी? सेंटर की तरफ, जो क्या बनाएगी? दोनों मिलकर फिर पोलर न्यूक्लियाई। इस प्रकार हमारे पास 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सेक क्या हो जाएगा? प्राप्त हो जाएगा। दिस इज द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरोजेनेसिस।